विधानसभा अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सुर्गी में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला सह कृषक सम्मेलन में हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कृषि विज्ञान केंद्र सुर्गी में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला सह कृषक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष का खुमरी पहनाकर भाव में स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने कृषकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर कृषकों का सम्मान किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश व दुनिया में इतिहास रचा है। किसानों की सुविधा के लिए उन्होंने विशेष तौर पर कार्य किया है। यूरिया मार्केट में 2220 रुपए प्रति क्विंटल महंगी कीमत पर चल रही है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से किसानों को सब्सिडी देते हुए 266 रुपए में यूरिया उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि जैविक कृषि की दिशा में किसान कदम बढ़ा रहे हैं। आज यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरक के साथ ही कीटनाशक का बहुतायत प्रयोग किया जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम के संबंध में कृषि वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। जो फसल बोते हैं वही वापस लौटकर भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। ऐसे रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक नुकसानदायक होते हैं, जिससे कैंसर सहित अन्य बीमारियां बढ़ गई हैं। किसानों को जैविक खाद एवं गोबर खाद का उपयोग करते प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र सुर्गी में 6 राज्यों के बच्चे अध्ययन एवं अनुसंधान करने आ रहे हैं। सुर्गी विधानसभा अध्यक्ष का गोद ग्राम है और यहाँ निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। सुर्गी खरखरा डायवर्सन नहर लाइनिंग के तहत 19 करोड़ रुपए का कार्य प्रगति पर है, जिसका 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। शिवनाथ डायवर्सन से मुख्य नहर 50 किलोमीटर एवं लघु नहर का कार्य 27 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसका 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट के वो सारे काम गोद गांव में हुआ है और आज यहाँ पे हमारे पूरे देश व्यापी जो अभियान चल रहा है किसानों के हित में और ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए कार्यशाला रखी गई है, जिसमें किसान भी आए हैं, वैज्ञानिक भी आए हैं, सांसद जी हैं, हम लोग हैं और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनको बताया गया कि जैविक खेती का उपयोग कैसे ज्यादा से ज्यादा करें, कैसे फसल चक्र परिवर्तन में कम पानी की फसल लेने का काम करें, जो खाद है, जैविक खाद है, रसायन है, तो कैसे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इन सारी बातों को गांव गांव में चिंता और चर्चा हो रही है और आज आप देख रहे हो कि जैविक खेती में खुद के उनके प्रयास से बढ़ावा हो रहा है। और आज यहाँ पे जो 2013 में जो केवीके की शुरुआत हुई थी, बाद में एग्रीकल्चर महाविद्यालय मंडी में शुरू हुआ था, आज 160 बच्चों का पंडित शिव कुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय 400 बच्चे, जिसमें 6 राज्य के हैं, वो छोटा सा वही राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप बन गया है। तो मैं शुभकामना देता हूँ सुर्गी वालों का, यहाँ के स्कूल का निर्माण, यहाँ के पुलिस के थाने के जो भवन के निर्माण थी वो सब हुआ और करीब करीब पूरे सुर्गी में जितने भी कृषि के संबंधित जितने काम थे, जो एक मॉडल गांव के रूप में विकसित हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम। डॉक्टर साहब, अशोक गहलोत का एक बयान है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के प्रयोग से ब्लड प्रेशर एवं शुगर की बीमारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती आज की समय की आवश्यकता है और स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने जैविक खेती पर सामूहिक गीत सुनाकर किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया गोबर गौमूत्र से बने जीवामृत नीमास्त्र का उपयोग करने से किसानों को लाभ होगा। जैविक खेती के उत्पादों की मार्केट में मांग बढ़ी है। राजनांदगांव में 550 हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है, जिसका प्रमाणीकरण किया जा रहा है। जिले में नीमास्त्र, जीवास्त्र, जैविक खाद की बिक्री की जा रही है। राजनांदगांव के प्राकृतिक जैविक खेती को प्रोत्साहन देने वाली इस सम्मेलन में मैं शामिल हुआ हूँ। स्पीकर महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी भी शामिल हुए और किसान नेता आलोक जी, द्विवेदी जी, भरत जी से लेकर के पूरे जिले के बड़े बड़े किसान भी यहाँ शामिल हो गए। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है कि भविष्य यदि कहीं है तो वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का है। यदि अपनी पीढ़ी को बचाना है, स्वस्थ रखना है, तो हमको जैविक खेती अपनानी पड़ेगी। और आज चाहे फल हो, सब्जी हो, चावल हो, दलहन तिलहन जो भी हो, यदि वो जैविक है तो उसका रेट 3 गुना भी है तो मार्केट में उसका अभाव है, मिलता नहीं, जनता अब खरीदने लगी है। तो इस प्रकार से उसके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं
और परिणाम भी अच्छे हैं। तो आज सभी समस्याओं का वर्तमान में जिस प्रकार से रसायन की कमी है उसका भी यदि हल है और अपने स्वास्थ्य के प्रति हल है और मृदा यानी मिट्टी की भी यदि चिंता करनी है तो जैविक खेती अपनानी पड़ेगी। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।